इमैनुअल मैक्रों ने साफ कर दिया है कि वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। सरकार चलाने के लिए वो जल्दी नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान भी करने वाले हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपने 5 साल के कार्यकाल को जारी रखने की कसम खाई है। हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव के कारण प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन मैक्रों ने साफ कर दिया है कि वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। मैक्रों ने राज्य की निरंतरता, संस्थानों के समुचित कामकाज और फ्रांसीसी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी पर भी जोर दिया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति का ये बयान तब आया जब उन्होंने गुरुवार को एलिसी पैलेस के राष्ट्र को संबोधित किया। मैक्रों ने कहा, आखिरकार आपने मुझे लोकतांत्रिक रूप से जो कार्यकाल सौंपा है वो 5 साल का कार्यकाल है और मैं इसे खत्म होने तक इसका पूरी तरह से पालन करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी में राज्य की निरंतरता, हमारे संस्थानों का समुचित कामकाज, हमारे देश की स्वतंत्रता और आप सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। मैक्रों ने कहा कि मैं शुरू से ही आपके साथ सामाजिक संकटों, कोविड-19 महामारी, युद्ध की वापसी, मुद्रास्फीति और इतने सारे परीक्षणों के माध्यम से ये कह रहा हूँ जो हमने साझा किया है। मैक्रों ने कुछ दिनों के भीतर एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने की भी कसम खाई। उन्होंने कहा कि आज से एक नया युग शुरू होना चाहिए जहां सभी को फ्रांस के लिए काम करना चाहिए और जहां नए समझौते किए जाने चाहिए, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है, क्योंकि चुनौतियां बहुत है और क्योंकि हमें फ्रांस के लिए महत्वाकांक्षी होना चाहिए। हम विभाजन और निष्क्रियता बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। यही कारण है कि आने वाले दिनों में एक प्रधानमंत्री नियुक्त करूंगा। ये सब कहा मैक्रों ने। आगे उन्होंने कहा कि मैं उन्हें सभी राजनीतिक बलों का प्रतिनिधित्व करने वाली सामान्य हित की सरकार बनाने का काम सौंपूंगा, जो इसमें भाग ले सकते हैं या कम से कम इसे सेंसर नहीं करने का वचन देते हैं। प्रधानमंत्री को इन परामर्शों का नेतृत्व करना होगा और आपकी सेवा में एक सख्त सरकार बनानी होगी। आपको बता दें, मैक्रों ने फ्रांसीसी प्रधानमंत्री बार्नियर के बारे में भी बात की और उनके समर्पण और दृढ़ता के लिए उनकी प्रशंसा की। मैक्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे अपना और अपनी सरकार का इस्तीफा सौंप दिया और मैंने इसे नोट कर लिया है। मैं देश के लिए काम किए उनके समर्पण और उनकी दृढ़ता के लिए मिशेल बार्नियर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो और उनके मंत्री उस समय आगे आए जब बहुत से अन्य लोग नहीं आए। एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए मैक्रों ने लिखा कि मैं मिशेल बार्नियर को हमारे देश के लिए किए गए काम, उनके समर्पण और उनकी दृढ़ता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। फ्रांस की संसद में 577 सीटें हैं और इनमें से 331 सदस्यों ने बार्नियर सरकार को हटाने के पक्ष में मतदान किया, जिसके बाद से देश की राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। देश का बजट घाटा बढ़ रहा है। बार्नियर की संसदीय अनुमोदन के बिना बजट उपायों को पारित करने के लिए विशिष्ट शक्तियों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद वामपंथी और दक्षिणपंथी दलों ने उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग शुरू की और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बार्नियर की सरकार 6 दशकों से अधिक समय में अविश्वासगत से गिराई जाने वाली पहली सरकार बनी है। जी हाँ, 73 साल की उम्र में बार्नियर ने प्रधानमंत्री के रूप में केवल 91 दिनों तक सेवा की। उनकी सरकार, जिसमें मध्यमार्गी और दक्षिणपंथी मंत्री शामिल थे, सिर्फ 74 दिनों तक चली। सामाजिक सुरक्षा बजट बिल को अब खारिज कर दिया गया है।